भवानीपुर से राज तिलक में आपका स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत और इस विरासत के सामने खड़ी है ममता बनर्जी। सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल की जंग इसी भवानीपुर की धरती पर लड़ी जा रही है। आइए दिखाते हैं आपको तीन तस्वीरें। एक तरफ है ममता बनर्जी, तो आपको उसी के साथ दिख रहे हैं चंद्र कुमार बोस जो कि परपोते हैं नेताजी के, और फिर तीसरी तस्वीर में दीपा दास मुंशी। दीपा दास मुंशी यानी पत्नी प्रियरंजन दास मुंशी की एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी में कभी साथ हुआ करते थे, लेकिन फिर तृणमूल कांग्रेस बनाकर ममता बनर्जी ने अपने बलबूते पर पश्चिम बंगाल में जीत और सत्ता हासिल की है। लेकिन अब उसी को चुनौती देने के लिए नेताजी के परपोते एक बार फिर से चंद्र कुमार बोस इसी भवानीपुर से उनके सामने खड़े हैं। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी जंग है और सबसे दिलचस्प जंग भी। चुनौती जबरदस्त है। कई खास मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे, जिसमें एक तरफ टीएमसी के सांसद हमारे साथ विवेक गुप्ता जी हैं, तो चंद्र कुमार बोस जी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, नेताजी के परपोते हैं, खुद हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन तीसरे हमारे साथ जो मेहमान हैं सीपीएम के नेता, वो कुछ देर में हमारे साथ शामिल होंगे। इससे पहले लेकिन आइए आपको दिखा देते हैं हमारी नजरों से भवानीपुर की झलक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भवानीपुर में आपका स्वागत है। लेकिन यही भवानीपुर अब ममता बनर्जी का हो चुका है। इसी कालीघाट में आगे गली में खपरेल की छत के घर में रहती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहते हैं भवानीपुर आकर आपने यहाँ के गोलगप्पे यानी फुचका नहीं खाया, अगर यहाँ पर झालमुड़ी नहीं खाया तो मसाले का स्वाद क्या आएगा। लेकिन मसाला तो भवानीपुर की राजनीति में है। ऐसी जंग शायद कहीं नहीं लड़ी जा रही होगी। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते लड़ रहे हैं चंद्र कुमार बोस, तो उनके साथ ममता बनर्जी की जंग है। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर संघर्षपूर्ण रहा है। भवानीपुर के इसी हाजरा क्रॉसिंग पर 1991 में कथित रूप से सीपीएम के गुंडों ने उन पर हमला किया था, रॉड से वार किया था, सिर पर गंभीर चोट आई थी, लेकिन ममता बनर्जी रुकी नहीं। आगे तृणमूल कांग्रेस बनाकर लंबी राजनीतिक जंग लड़ी और आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। संगीत के शौकीन यहाँ आज भी हैं। जी हाँ, ये भवानीपुर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर सत्यजीत रे का भी है। ये भवानीपुर बंगाल के मशहूर अभिनेता उत्तम कुमार का भी है। लेकिन इन सब के बीच जंग किसकी होगी? यहाँ पर आज बीजेपी के खूब सारे झंडे दिख रहे हैं और नेताजी की तस्वीरें लेकर लोग पहुंचे हैं, लेकिन टीएमसी के झंडे नहीं है। जब हमने विवेक गुप्ता जी से बोला तो उन्होंने कहा कि हमारा होना ही काफी है, ममता बनर्जी का नाम ही काफी है। अब देखेंगे कि गुप्ता जी की बात में कितना दम है। इस बीच आपको बता दें सीपीएम के नेता विकास रंजन भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए पहुंच गए। तालियों से इनका स्वागत कीजिए, तालियां अपने लिए भी बना लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी जंग के भागीदार आप ही लोग होने वाले हैं। सबसे पहले लेकिन मैं आपके पास आना चाहती हूँ गुप्ता जी, ये पूछने के लिए कि नेताजी की विरासत से कहीं डर तो नहीं लग रहा भवानीपुर में? बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं। ममता बनर्जी की विरासत से जंग नहीं है। हाँ। यहाँ पे ममता बनर्जी किसी के साथ जंग पे नहीं, ममता बनर्जी खुद ही काफी है। यहाँ जंग है ही नहीं। वो कह रही है यहाँ कैंडिडेट को दफ्तर तक नहीं मिल रहा है। नेताजी के इलाके में कैंडिडेट को दफ्तर तक नहीं मिल रहा है। सारे प्रेस में न्यूज है कि इनको दफ्तर तक नहीं मिल रहा है। जंग कहाँ से होगी? जंग तो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गई। वो कह रहे हैं जंग पहले ही खत्म हो गई। हाँ, दफ्तर नहीं मिल रहा है, ये तो गुंडा राज की नमूना है। शहर के बीचों बीच गुंडा राज होता है। पुलिस में जाएं, शहर के बीचों बीच है। नहीं, वो कह रहे हैं कि ममता जी के मर्जी के बिना एक पत्ता भी यहाँ नहीं हिल सकता। इसका मतलब ऐसा है क्या सर? लोग ममता जी को इतना चाहते हैं। इसका मतलब लोग ममता जी को इतना चाहते हैं कि उनको ऑफिस देने तक नहीं चाहिए। चाहते हैं या इसका मतलब ऑफिस तक देने को तैयार नहीं है। ठीक है, बोस जी। देखिए, 2011 साल में पश्चिम बंगाल की जनता और भवानीपुर केंद्र की जनता एक परिवर्तन के लिए वोट दिया था, मगर अब जो दिख रहा है सही परिवर्तन नहीं हुआ था, खाली नाम की परिवर्तन हुआ था वाम फ्रंट से टीएमसी। अब पश्चिम बंगाल की जनता एक सही परिवर्तन के लिए वोट देंगे। ये 30 तारीख को आप पता चल जाएंगे भवानीपुर में क्या होने वाला है। जो परिवर्तन हुआ है बंगाल में उसके लिए वोट देंगे। वो कह रहे हैं नेताजी के नाम पर एक नई कहानी लिखी जाएगी। मैं बोल रहा हूँ जो परिवर्तन 5 साल में हुआ उसके लिए लोग वोट देंगे। कांग्रेस के साथ मिलकर चलना कैसा लग रहा है? ये तो एक अलग ही अनुभव है ना आपके लिए, इसलिए मैं लेफ्ट नेता से नहीं, अगर आप इतिहास आपने ठीक से चयन करिए, छोड़ दिया है दीपा दास मुंशी जी के लिए। ठीक है, ये जरूरत है आम जनता के लिए, उनका बाक स्वाधीनता के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कभी कभी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ। ये जरूरी है, ये होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर चीज है
नेताजी सुभाष चंद्र जी जिस शहर का मेयर बना था वो हमारे लिए गौरव की बात है। उसी शहर के मेयर का हम देखा है कि पैसा ले रहे हैं। दिस इज द चेंज। इस चेंज का खिलाफ हर आदमी उसको चुनेंगे, उनका अपना वही अनुभव से चुनेंगे, किसको चुनना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल। पिछले 60 वर्षों ने कांग्रेस ने भारत को बर्बाद किया, 34 वर्षों में सीपीएम ने बंगाल को नंबर 1 से नीचे ले आए लास्ट में। अब आप दोनों मिल गए हो, अब क्या इरादा है आपका? देखिए ये सवाल तो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल सवाल है, लेकिन इसका बीच में इसका सपोर्ट में ये सेंटिमेंटल सवाल कहाँ है सर? ये सेंटिमेंटल नहीं है। ठहरिए कुछ तो बताने दीजिए। सेंटिमेंटल कहाँ से होती है? बताने दीजिए। ये बात अगर आप नहीं कुछ नहीं बचा बताने को। आप नहीं सुनेंगे तो फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये नहीं सुनेंगे। ये इसका खिलाफ हमारा जंग है। पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग अंदर से थी, जब आप दोनों नष्ट हो गए, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, सीपीएम मुक्त बंगाल हो गया, तो नीचे से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी विद इन द कारपेट, आप ऊपर आ गए, क्योंकि आपका सर्वाइवल एट स्टेक था। आपका सब खेल खत्म है। एक बात बताओ भाई, चलो मान लेना, बात तो सुनिए। अगर ये संविधान को बचाना है तो संविधान को बचाने के लिए हर आदमी को एकजुट होना पड़ेगा। आपका अंदर ऐसा भी आदमी है तो आप नहीं सुनेंगे। इधर से कोई सवाल है? अगर आप नहीं मानना चाहते हैं नहीं मानिए, लेकिन मेरा बात तो सुनना चाहिए। कौन पूछेगा इधर से सवाल? इनको संविधान को बताओ। सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इसके लिए सीपीएम कांग्रेस का एक होना जरूरी है। हो गया। जो लोगों को वोट देने पे घर बैठा आने वाला दिन में वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। बोस जी बोलना चाहते कांग्रेस सरकार हाँ। भारत की जनता के सामने गद्दारी किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जितना भी दस्तावेज है 1947 से लेके वो सब छिपा के रखा है। पहला जो सरकार, केंद्रीय सरकार 23 जनवरी 2016 साल में केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सब दस्तावेज सार्वजनिक किया है। पहला ये जो सरकार है ट्रांसपेरेंट सरकार गठन किया गया है। ये तो सच्चाई है सामने, देश का सामने। और उस गद्दारी पार्टी के साथ वाम फ्रंट कैसे मिलता है, ये प्रश्न हम आज कर रहे हैं। पूछिए सर, बताइए जवाब। अब कांग्रेस पार्टी से तो हमने निवेदन किया था, वो उन्होंने गेस्ट भी नहीं दिया। आपने दर्शकों को भी बता दें, आज की बहस के लिए कांग्रेस पार्टी पीछे हो चली गई। जवाब इसके लिए हमें बहुत ज्यादा चर्चा करना पड़ेगा। मेरा इंडिपेंडेंट स्टार्टर सुनिए, साल बिता दिए। इंडिपेंडेंट स्टार्टर नहीं करना पड़ रहा दीदी, आसानी बात नहीं है। ये आसानी बात नहीं है दीदी को। अगर आप चर्चा नहीं करें दीदी, अगर आप चिल्लाएंगे, चिल्लाने से कोई फैसला नहीं होगा। आपको मानना पड़ेगा, इतिहास को जानना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बारे में हर आदमी का सम्मान है, उनका दर्द है, उनके लिए बहुत ज्यादा सम्मान है, आभारी है हम लोग। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि नेताजी, बस सुनिए एक सेकंड। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं भाई, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आपका सवाल ना सुनने का इरादा डेमोक्रेसी का खिलाफ है। नहीं, सवाल ये है सर कि इतने दशक तो आपने बिता दिए, अब आप अभी भी कहते हैं कि चर्चा करेंगे इस पर, तो लोग पूछेंगे ना कि आपको एक टाइम लाइन होता है क्या? टाइम लाइन हिस्ट्री में टाइम लाइन नहीं बनता। ये हिस्ट्री नहीं है, इतना आसानी नहीं है। ये हिस्ट्री का रेवलेशन है। ये इतिहास का सामने आना या ना आना है, ये छिपाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत आदरणीय है, पूजित आदमी है। उनका बारे में सब कुछ सामने आना जरूरी है। सामने ले आना में अगर कोई कंस्पिरेसी है तो इनका भी उद्घाटन करना है। इससे कोई सवाल, कोई कॉम्प्रोमाइज का बात है ही नहीं। इसमें बोस जी कुछ बोलना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय नेता है, हाँ। जो क्रांतिकारी में प्रथम स्थान में है, हाँ। उनको तोजो का कुत्ता बोल के उन्होंने घोषणा किया था। इसका जवाब आज देश के सामने कम्युनिस्ट पार्टी को देने पड़ेगा। अगर आप सुभाष चंद्र जी का पूरा इतिहास पढ़े, देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी सुभाष चंद्र जी के साथ बहुत सारे दौरे थे। जब तक उन्होंने गलती से फैसिस्ट फोर्सेस का हाथ मिलाया, उसका खिलाफ हम आवाज उठाया। ये आवाज नजदीक तर पर ठीक आवाज था उस टाइम पर। फिर भी हम बताते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से सुभाष चंद्र बोस का ताल्लुक बहुत ज्यादा गंभीर था। एक साथ दोनों ने स्वाधीनता के लिए, क्रांति के लिए लड़ाई किया है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, सही बोल रहे हैं आप। मगर
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस और देश के साथ गद्दारी किया है। जो बता रहा है उन लोगों ने गद्दारी कर रहे हैं, वो हिस्ट्री का खिलाफ बता रहा है। एक सेकंड, अगर आप हिस्ट्री चुनो, हिस्ट्री पढ़ो, देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ना गद्दारी किया है, ना सुभाष चंद्र जी ने गद्दारी किया है। दोनों एक साथ बहुत लंबे दौर गए थे। गो टू द हिस्ट्री, रीड हिस्ट्री, रीड सुभाष चंद्र बोस। हिस्ट्री जानते हैं, इसीलिए तो ये सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल सुनते हैं, जनता का सवाल। सर मैं नीलाद्री बैनर्जी बोल रहा हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी से। मिस्टर भट्टाचार्य से मेरा सवाल है। उसने हमें बताया नेताजी ने गलती किया था कुछ फोर्सेस के साथ एक साथ होने का। वो मानते हैं गलती, बंगाल नहीं मानते, अलग बात है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप लोग 34 साल बंगाल में पावर में थे। नेताजी का जो फाइल है, जो 2015 सितंबर में जो डिक्लासिफाई किया गया था, आपका समय में आप छिपा के क्यों रखा लोगों से? आप मानते हैं नेताजी गलत थे, ठीक है, लेकिन छिपा के क्यों रखा? भाई सर एक बात बताऊं, ये छिपाने का सवाल नहीं है। नेताजी का बारे में बहुत सारे रिसर्च वर्क हुआ है, बहुत सारे, इतना ज्यादा चर्चा, इतना ज्यादा गवर्नमेंट रिकॉर्ड की बात हो रही है। जो दीदी ने पुलिस म्यूजियम में रखवाया है। गुप्ता जी, प्रॉब्लम यह है कि हमारा सवाल उठाना आसान है, सुनने के लिए हमारा कोई पेशेंस है नहीं। ये गलत बात है। सीधी जवाब होनी चाहिए। सीधी जवाब यही है कि नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में जितना सारे रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च में ये सरकारी जो नोटिस जो देखना था वो देख लिया, या एक्सपोज करना था कर लिया। इसमें नया क्या निकाला? फॉरवर्ड ब्लॉक को काफी नेता को हम पहचानते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी का फाइल सार्वजनिक नहीं कर सका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए। ये बात आज सामने आ रही है। ये सरासर गलत बात है। चलिए गुप्ता जी, एक बार जरा यहाँ की समस्याओं से भी जुड़े हुए कुछ सवाल कर लेते हैं। जिस पार्क में हम खड़े हैं, ये तालाब बन जाता है बारिश में। आप कभी आते हैं यहाँ पर, या ममता बनर्जी आती है सुध लेने? मेरा बचपन बीता हुआ है। कौन कौन कहता है यहाँ पे बारिश से पानी भर जाता है? नहीं भरता है, भर जाता है ना, पूरा भर जाता है। सर अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ममता जी, आपका भी बचपन बीता है, तो आप भी पानी में क्रॉस करके स्कूल? अच्छा, आपके लिए हेलीकॉप्टर आता था? नहीं, कुछ नहीं। नहीं सर, हम पानी कुछ हिस्सों में भरता, पूरे हिस्सों में नहीं भरता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी कुछ हिस्सों में भरता है। सड़क पे क्या यहाँ तक पानी नहीं भरता है? नहीं। अच्छा, मतलब ये यहाँ के रेसिडेंट्स मुझे बता रहे हैं गलत है सर? यहाँ के रेसिडेंट्स बता रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं जो लोग। मेरा जो एंसेस्ट्रल होम है वन वुडबर्न पार्क में, वन वुडबर्न पार्क में 1975 तक हम उधर ही रहते थे। तो उधर थोड़ा सा बारिश होने से पानी भर जाता। आज भी 2016 में आज भी उधर पानी भर जाता, नौका चलता है। इसका क्या मतलब है? कोई काम नहीं हुआ। स्वेज ये नौका में बैठे को फोटो है इनके पास नौका की, वो सच बोलना चाहिए। देखिए, पानी भरना पार्क में ये सरासर गलत बात है। पानी कभी भी इतना पानी नहीं भरा कि नौका चलाना पड़े। अगर चलाना पड़े तो एक फोटो दिखा देना। ये अगर ये जो नौका की फोटो है, तो दिखा दीजिए। चलिए, फोटो है वो कह रहे हैं। कोई फोटो नहीं है। मैडम एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं शेक्सपियर सरनी में रहती हूँ, वहाँ आज भी पानी का तालाब पूरा भर जाता है बारिश होने से। एल्गिन रोड है, एजेसी बोस रोड है, ऐसे बहता है पानी, अभी तक कोई रुकावट नहीं हुई है। 5 साल बीतने को आया है। संभाल की स्थिति कहते हैं कि हम बहुत संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कार्य इतना सुंदर हो रहा है, बट हमें नजर नहीं आ रहा है। ब्रिटिश जमाने के जो सीवरेज सिस्टम थे उनको धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। नॉर्थ कलकत्ता को रिलीफ मिल गया है, साउथ कलकत्ता को भी मिलेगा। ये ओवरनाइट काम नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं कि आज बोला कल काम हो गया। तो अगर यहाँ पे मेरे कोई भाई नॉर्थ कलकत्ता के हैं तो वो मानेंगे कि नॉर्थ कलकत्ता नहीं मिलेगा। आपको 34 साल नहीं मिलेगा, आपको 5 ही साल मिला। हमको 5 साल और चाहिए, 5 साल में कर देंगे उसको। 5 साल और का टाइमलाइन दे रहे हैं जी, मतलब और नहीं मिलेगा। आप लाइफ सपोर्ट में है। नहीं, मैं एजेसी रोड की बात कर रहा हूँ। सर प्लीज प्लीज सवाल अरे ओनर मेयरशिप है तो फ्लाईओवर होइछे। एक्सक्यूज मी, हेलो भैया, आपने बोला फोटो दीजिए। नारदा का मेरे पास पूरा वीडियो है, अब उसमें क्या करेंगे? नारदा कांड नारदा के लिए हमने बोला जांच हो रही है। दिखाओ वीडियो। आप फोटो मांग रहे हैं, वीडियो देखा आपने क्या किया? फोटो जांच हो रही है और जांच का रिजल्ट बात कब तक होगी? ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, पूरा रुकी पड़ी है। अभी तक ये मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, उस पर एक जांच हो रही है और वो जांच के रिजल्ट का आपको और हमको दोनों को वेट करना चाहिए। जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा दोनों को वेट करना चाहिए। जब ये मेयर थे तब वो फ्लाईओवर सेक्शन किया गया था। बोस आप जो बोलना चाहते जल्दी से ब्रेक पे जाना। देखिए, 2014 साल में जो इलेक्शन हुआ था
उसमें कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, उसीलिए उनको हटाया गया है। अभी जो दिख रहा है ये कंपटीशन चल रहा है, कौन सा ज्यादा पैसा चोरी कर सकेगा, कांग्रेस ना टीएमसी। टीएमसी का जीत हो गया अभी। चलिए इसी थोड़ा के सा साथ overtake ममता कर लिया। बनर्जी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है और जानी जाती रहेगी। नहीं, अपनी जाती है। ऑनेस्ट एक ममता सेकंड, मैं बनर्जी कालीघाट गई थी, आज सबसे ज्यादा उनका घर ऑनेस्ट है देखने। और वो मैं अपने कालीघाट पार्टी में गई थी। एक भी डिसऑनेस्ट लोग को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मगर एक सेकंड सर, बिना एक सेकंड इंक्वायरी सर, के, एक बिना सेकंड। पूरी जांच पड़ताल के किसी को भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है, कालीघाट मैं भी गई थी आज उनका घर देखने, आज भी खपरेल की छत के घर में वो रहती हैं, लेकिन उन मंत्रियों का क्या जिन पर संगीन आरोप है, उस भतीजे का क्या, अभिषेक बैनर्जी, जिसका नाम सुनते ही सबकी आंखों में चमक आ जाती है। तिलक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चूंकि गुप्ता साहब आप कह रहे थे कि पानी वाले जो क्लेम है उसको अप्रूव कीजिए, तो ये साहब कितने साल से रह रहे हैं सर? हम 10 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर पूरा एरिया में पानी भरा जाता है, पूरा एरिया में। इधर मैं तो आइए, कह रहा हूं आप दिखा रहे हैं कुछ कि फोटो, पानी की हालांकि बीजेपी के समस्या पूरी कार्यकर्ता तरह ये खत्म लोटस नहीं हुई है, दिखा थोड़ा रहे टाइम हैं, लगे, खत्म हो जाएगा। ये नॉर्थ तस्वीरें कलकत्ता में खत्म हो गई है। ये दिखा रहे हैं नॉर्थ कलकत्ता में खत्म हो गई है। बड़ा बाजार में जहाँ ज्यादा पानी होता था, जहाँ ज्यादा पानी होता था वहाँ खत्म हो गया है। আপনারা যেভাবে हिंदी सॉरी आप लोग सारा ये 5 साल जो करप्शन में किए हैं, आप लोग किस तरह से आदमी का जनगण का सामने वोट मांग रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ जनधन रहा है। हमारा नहीं, जनधन इनका है। चलिए, मैं चाहती हूँ कि अब एक एक लाइन में आप लोग अपनी बात की क्यों वोट करें आपके लिए लोग, वो साहब आपसे शुरू देखिए, करते हैं। हाँ। भ्रष्टाचार में टीएमसी नंबर 1, सेकंड पोजीशन कांग्रेस। अच्छा, उसके बाद अब जो मुद्दा है, हाँ। डेमोक्रेसी में हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ। मगर ममता बनर्जी इज अ तानशाही एंड बिलीव्स इन तानशाही ओनली। हाँ। टुडे हम लोग का डिक्टेटरशिप है बंगाल में, इसको हटाना है। और भ्रष्टाचार, वो खुद तो ईमानदार है लेकिन आसपास आंख मूंदे रखती है। दादा कागज से पढ़ रहे मतलब अंदर से नहीं आ रही है आवाज, इसका मतलब कन्विक्शन नहीं है। ममता बनर्जी ने 5 साल में बंगाल में वो करके दिखाया जो ना 34 साल में वो कर सके हैं, न जो 2 साल में ये इंडिया में कर पाए। हमें ऑफिस क्यों नहीं मिल रहा है? 2 साल से ऑफिस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लोग चाहते नहीं आपको ऑफिस देना, क्योंकि वो लोगों से पूछिए, लोग जवाब देंगे। चलिए, इन गंभीर आरोपों के बीच इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ रहा है, क्योंकि नेताजी के पर पोता ये कह रहे हैं कि उन्हें दफ्तर यहाँ पर नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके खिलाफ गुंडागर्दी हो रही है। बहरहाल अब वोटिंग होनी है और भवानीपुर के साथ ही पश्चिम बंगाल की किस्मत भी आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।